नमस्कार फ्रेंड्स, मैं दुलोन और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्लांटर्स जॉय पर। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल सो दैट एवरी टाइम आई पोस्ट अ वीडियो यू नो अबाउट इट। आज मैं अपने लिए एक लिस्ट तैयार कर रही थी कुछ ऐसे पौधों की जिनकी इस वक्त पर मुझे कटिंग करनी है, जो मेरे पास ऑलरेडी है। और कुछ ऐसे पौधे जिनकी इस वक्त पे कटिंग से है मैं पौधे लगा सकती हूँ, मगर अभी तक मेरे पास वो नहीं है। मगर मुझे इस समर सीजन आने से पहले वो पौधे अपने पास तैयार करने हैं। मुझे लगा कि मुझे आप सभी से मेरे गार्डनर दोस्तों से वो लिस्ट शेयर करना चाहिए सो दैट यू कैन ऑल्सो गेट द प्लांट और आप अपने पास लाके उसको लगा सकते हैं। आप चाहे उसको नर्सरी से ला सकते हैं या किसी से आप कटिंग मांग सकते हैं, या आपने कटिंग की है और वो कटिंग किसी और के पास, नेबर के पास आपके नहीं है, तो आप वो कटिंग एक्सचेंज कर सकते हैं एंड यू कैन ऑलवेज कीप ऑन गार्डनिंग। बट मेरा पर्सनल व्यू है और मैंने फेसबुक पे भी देखा है, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि ये पौधा मैं चुरा के लेके आया था, ये पौधा मैं उठा के लेके आया था। बट वो गलत है। बिना बताए किसी का पौधा आप लेके आएंगे तो जिस तरह से आपकी कोई प्यारी चीज़ अगर कोई आपको बिना बताए आपसे ले ले, तो जिस तरह से आपको बुरा लग सकता है, दूसरे बंदे को भी बुरा लग सकता है, तो वो काम मत कीजिए। बहुत ज़रूरी है आप अपनी नेबर से दोस्ती कीजिए। गार्डन वगैरह अगर आपके घर के पास है तो उन गार्डन के मालियों से दोस्ती कीजिए, क्योंकि इस वक्त पे जो आज मैं लिस्ट आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, इन सारे पौधों की कटिंग करना मैंडेटरी है। कटिंग करके लोग फेंक देते हैं, तो आप चाहें तो यू कैन एक्वायर द कटिंग फ्रॉम देयर इफ़ यू डोंट वांट टू बाय द प्लांट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। मेरी लिस्ट में जो सबसे पहला पौधा है वो है हिबिस्कस का पौधा, गुड़हल का पौधा। मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट है ये पौधा, और मेरे पास करीबन 30 से 35 कलर के गुड़हल है। आई पर्सनली लव दोज प्लांट्स। काफ़ी सारे वर्जन्स अब आने लगे हैं, कुछ विदेश से भी, अब्रॉड से आने लगे हैं, जो डबल कलर होते हैं। बहुत कलर कॉम्बिनेशन, बहुत स्ट्राइकिंग कलर कॉम्बिनेशन आजकल आपको मार्केट में मिल जाएगा। इस वक्त पर इसकी प्रूनिंग करना, इसकी रूट प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि ये अर्ली विंटर तक आराम से आपको रेगुलरली फ्लावर दे सके। मेरी लिस्ट का अगला पौधा है प्लमेरिया का, चंपा का। ये पौधा मेरे पास नहीं है, सो दिस इज़ वन ऑफ द प्लांट दैट आई हैव टू एक्वायर। चंपा का पौधा आपको कहीं से भी आराम से मिल जाएगा। बहुत बड़े बड़े पेड़ तैयार हो जाते हैं चंपा के, तो आपको सिर्फ एक डाल काट कर लगाना है, कटिंग लाकर लगानी है, जिससे कि आपके पास ये पौधा हो जाए और ये बहुत आसानी से इस वक्त पे बड़ा होगा। और जितनी अगर आपके पास प्लमेरिया है भी, तो आप इसकी इस वक्त पे कटिंग कीजिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा इसकी टिप्स निकलेंगी उतने ही ज़्यादा चंपा के फ्लावर्स का गुच्छा तैयार हो। नेक्स्ट जो दो पौधे हैं, एक है एलामोंडा और दूसरा है बोगनवेलिया का। तो ये दोनों पौधे हैं जिनकी इस वक्त पे कटिंग बहुत ज़रूरी होती है, जिससे कि ये पूरे साल अच्छे से फ्लावरिंग कर सके और इनफैक्ट शेप में रह सके। क्योंकि बोगनवेलिया और एलामोंडा दोनों ही काइंड ऑफ, इट्स नॉट क्लाइंबर, मगर हम क्या करते हैं, हम रस्सी वगैरह लगाकर उस पर हम चढ़ा देते हैं पौधे को। रूफ टॉप गार्डनिंग करते हैं या टेरेस गार्डनिंग करते हैं, हमारे पास, मैं भी करती हूँ, तो हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं होती है कि हम इसको सिर्फ लगा के छोड़ दें, भूल जाए इस पौधे के बारे में। हमें इसकी कटिंग करके इसको एक शेप में रखने की ज़रूरत होती है। तो अगर आप इन दोनों में से किसी भी पौधे की कटिंग कर रहे हैं या आपके आसपास है, तो आप वहाँ से भी लाकर ये कटिंग अपने पास लगा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही पौधे आसानी से बढ़ते हैं, बिल्कुल लो मेंटेनेंस है। इनफैक्ट बोगनवेलिया आप लगा के छोड़ सकते हैं, पानी भी मत डालिए, वो अपने आप फ्लावरिंग करता रहेगा। जितनी आप उसकी केयर करेंगे उतना ही वो ज़्यादा हाई मेंटेनेंस बिहेव करेगा। इसके बाद जो मेरी लिस्ट में पौधा है वो है मोगरे का पौधा। इनफैक्ट मैं एक लेके आई थी जैस्मिन का पौधा, और उसमें से मैंने करीबन 3 गमले और तैयार कर लिए हैं। तो आप समझ ही सकते हैं ये कितना इजी टू ग्रो है। इनफैक्ट ये मानसून के टाइम पे भी प्रोपोगेट किया जाता है, मगर इस वक्त पर कटिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप कटिंग करेंगे, जितनी ज़्यादा आप हार्ड प्रूनिंग करेंगे, उतनी ही ज़्यादा डालियाँ निकलेंगी, और जितनी ज़्यादा डालियाँ निकलेंगी उतनी ज़्यादा आपको गर्मी में इसकी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। रात को खिलता है और बहुत ही प्यारी इसकी एक स्मेल होती है, और आपके पूरे गार्डन को ये महका देगा।
जो नेक्स्ट मेरा पौधा है मेरी लिस्ट में वो है अडेनियम का पौधा। अडेनियम को डेजर्ट रोज भी बोलते हैं। जिस तरह से कैमल अपने हम्प में पानी इकट्ठा करता है, अडेनियम का पौधा अपनी ट्रंक में पानी इकट्ठा करता है। और इस पौधे को ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। जितना कम पानी देंगे उसका जो ट्रंक पोर्शन है वो उतना ही ज़्यादा फूलेगा, स्प्रेड आउट होगा और ये उतना ही अच्छा लगता है। काफ़ी सारे कलर्स आते हैं, आप कोई भी लाकर लगा सकते हैं। और इस वक्त पे अगर आप कटिंग कर रहे हैं तो अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप अपने आसपास के लोगों को भी दे सकते हैं। आप चाहे तो उसकी बॉन्साई भी बना सकते हैं, पॉट में लगा सकते हैं, मिट्टी में लगा सकते हैं, एब्सोल्युटली एज पर योर चॉइस। अगला पौधा मेरी लिस्ट में जो है कनेर का पौधा, ओलियंडर बोलते हैं हम इसको। और कनेर के पौधे को आप अगर आप लाते हैं, जैसे मेरे घर में मेरे 2 पेट हैं, अगर आपके घर में कोई बच्चा है या पेट्स वगैरह है तो इसको घर के बाहरी जितना बाहरी छोर पे आप लगा सके वैसे रखिए, क्योंकि इसकी जो फ्रूट्स होता है वो थोड़ा टॉक्सिक होता है। इनफैक्ट कनेर इटसेल्फ, ओलियंडर इटसेल्फ इज अ टॉक्सिक प्लांट। तो मगर फ्लावर बहुत बढ़िया लगते हैं देखने में। इनफैक्ट इंडिया में काफी जगहों पर कनेर के फूलों से पूजा भी की जाती है। जो लास्ट पौधा है मेरी लिस्ट में वो है चांदनी का पौधा, क्रेप जैस्मिन भी बोलते हैं। इसके भी आपको 2-3 वेरिएशन मिल जाएंगे, सिंगल पेटल, डबल पेटल और चाइनीज। तो ये मेरा लिस्ट है। इसमें से 6 पौधे मेरे पास है, 2 नहीं है। इस साल का टारगेट है जो मुझे लाकर लगाना है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में मेरे लिस्ट के साथ। जो पत्तों की सुंदरता के लिए जो पौधे जाने जाते हैं, ऐसे ही कुछ पौधों को लेकर। तब तक के लिए कीप गार्डनिंग, स्टे सेफ, हैप्पी गार्डनिंग।